एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार की क्या गलती थी। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, भाई क्या बेचते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता भी नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, भाई तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसके दुकान का कोई सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी नहीं थी। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा उस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाए तो दुकानदार ने गुस्से के भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्द मर जाए। अगर वह जल्दी से जल्द मर जाता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाज़ार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से ज़रूर खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उस दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा ने उस चंदन की लकड़ी को सूंघा तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और खुशबूदार भी हैं। दुकानदार के इस अनूठे भेंट से राजा बहुत ही खुश हुआ और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को ही मिल गई। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको फांसी दे दूं, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया।
बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के लिए सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में इतना गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी ही दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं, भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राज दरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम जी ने इस कहानी को समापन दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा, अब बताओ तुम कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सोच है। तो कभी किसी ने कहा, कर्म भावना है। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और इन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की हुई कर्म भी गलत होगी तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे सही विचार रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किया हुआ सही कर्म होगा। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेंगे जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। तथा इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया फैसला भी गलत होगा और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और इन्हीं दुष्कर्मों की वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। मानव जीवन में कर्म का क्या महत्व है, कर्म से क्या पाया जा सकता है, कर्म कैसे हो, अकर्मी की क्या गति होती है और कर्मशील की क्या गति होती है, तो आइए हम जानते हैं। हम जो करते हैं केवल वही हमारे कर्म नहीं होते, बल्कि हम जो सोचते हैं या जो कहते हैं वो सब हमारे कर्म होते हैं। कहते हैं इस संसार को हम जो भी देते हैं वह किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास आता ही है। इस प्रकार हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के हो सकते हैं। शुभ अशुभ दोनों प्रकारों के कर्मों का फल मिलता है। जैसे फूल और फल, किसी भी कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के हो सकते हैं और शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किए हुए कर्म भी अपने फल भोग के समय का उल्लंघन नहीं करते। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। कर्म करना बहुत अच्छा है पर वह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा और न कीर्ति की और न ही किसी अन्य वस्तु की। जो निष्काम कर्म की राह पर चलता है उसे इसकी परवाह कभी नहीं रहती कि किसने उसका अहित साधन किया है। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म का मूल्य उसके बाहरी रूप और बाहरी फल में इतना नहीं है जितना कि उसके द्वारा हमारे भीतर दिव्यता की वृद्धि होने में है। अविद्या से संसार की उत्पत्ति होती है,
संसार से घिरा जीव विषयों में आसक्त रहता है। विषयासक्ति के कारण कामना और कर्म का निरंतर दबाव बना रहता है। कर्म योगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं करता, अपने लिए कुछ चाहता नहीं और अपना कुछ मानता भी नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं बन जाता।